दोस्तों नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस व्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की व्लॉग की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से, कूपी। आज यहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी बेटी वान्या का बर्थडे है। उसकी सेलिब्रेशन के लिए गांव के लोग यहाँ मिलकर खाना बना रहे हैं। गांव में अक्सर इसी तरह से मिलकर सब खाना बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये पुरानी गौशाला है और आपने सुना होगा बीच में कि मरचुला में, मतलब मरचुला से आगे गांव कूपी है, उस गांव में गाय को एक बाघ उठाकर लेके गया था। वो यहाँ से लेके गया था। आओ भाई, विक्रम भाई बताएंगे थोड़ा सा इसमें। ये विक्रम भाई है, ये इनकी ही गौशाला है। तो इन्होंने बताया कि इनकी गाय यहाँ से बाघ शेर उठा के, ये देखो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह के बांधने का इनका वो होता है और देखो वो उखाड़ के, कमाल है। बताओ पावर देखो जरा एक शेर की। और ये यहाँ से इतने नीचे लेके गया, देख रहे हैं आप। और उसके बाद भी वहाँ नीचे ले जाने के बाद भी पगडंडी दिख रही है शायद आपको, ये वाली, ये पगडंडी ऐसे दिख रही होगी। यहाँ से करीबन आधे किलोमीटर के आसपास आगे तक लेके गया। बाप रे, देखिए यहाँ पे भैंस भी थी, गाय का बछड़ा भी था और गाय भी थी। अरे करीबन सुबह 5:30-6 बजे की बात है, देख लीजिए। तो भैया अब तो खैर नहीं है, बाघ का डर तो यहाँ रहता है, लेकिन अभी आजकल क्या है कि गांव में किसी पे हमला तो नहीं करता वो, किसी पे शेर आसानी से। लेकिन क्या है कि फर्स्ट में उन्होंने एक गाय तो खाई है, एक औरत सबसे पहले। हाँ, यहाँ जो आप खबर सुनते होंगे बीच बीच में कि भाई इंसान पे हमला कर दिया था, वो गांव से दूर हटके कहीं खेत वेत में गए होंगे या कहीं लकड़ी उकड़ी तोड़ रहे होंगे, तो अकेला देखा होगा तो हमला कर दिया। वैसे कभी गांव में आके हमला नहीं करता वो शेर। और ये हमला करके जो टाइम होता है उसका, वो सुबह, अर्ली मॉर्निंग या नाइट में। दिन में तो तब करता है जब आप उसके एरिया में पहुंच जाओगे। देख लीजिए, ये है पूरा छन बोलते हैं इसको, हम पहाड़ी में छन बोलते हैं इसको। छन मतलब यहाँ पे गाय भैंस। और उस दिन ये गलती से इन्होंने बाहर बांधी हुई थी इस जगह पे, इस पॉइंट पे सुबह। हाँ, आप अंदर करना बांधना भूल गए थे क्या? नहीं, तो अंदर से बाहर निकाल देते हैं सुबह ना। अच्छा, सुबह मतलब आपने निकाल दिया था? हाँ, सुबह निकाल के गए 5:30। देखो अब बताओ, इनके निकालने के बाद अगर बाय द चांस ये कोई इंसान यहाँ होता तो उस पर भी अटैक करता। उसने फिर एक बच्चे बहुत रिस्क वाली बात है। आगे भी करा अटैक, उसको मार नहीं सका, वो बड़ा था। बाप रे, फिर वो यहाँ आया, कमाल है। उसने गए तो अटैक कर दिया। वो बाघ के बारे में कुछ पता लगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से आया होगा ये, कैसे कुछ बताया सरकार ने उसके बारे में? सरकार क्या है, दुनिया भर के बाघ है। हाँ, उस पर हमको मार भी नहीं सकते। ये भी तो है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हैं। चलिए आगे देखेंगे फिर। आज का जो हमारा प्लान था घूमने का, तो गांव के नीचे एक नदी है जिसे गधेरा कहा जाता है। तो हम सब ने वहां जाने का प्लान किया है, जहां अक्सर गांव के लोग जाया करते हैं। गांव के इन उबड़ खाबड़ रास्तों में अक्सर चलना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो शहर से गांव काफ़ी दिनों बाद जाते हैं। गांव के बच्चे हमारे इस मूवमेंट को बहुत एंजॉय भी कर रहे थे और पीछे पीछे हंस भी रहे थे। सो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा था वहाँ जाना। नीचे ढलान होने की वजह से और पथरीला रास्ता होने की वजह से चलने में बहुत कठिनाई थी, क्योंकि आप सामने देख रहे होंगे नीचे नदी बह रही है। वो दिखने में पास है लेकिन वाकई में बहुत दूर था, तो ये आसान सफ़र नहीं है। यहाँ की बहती हुई नदियों की आवाज़ इतनी सुरीली होती है, शांति की वजह से बहुत सुकून महसूस होता है।
अक्सर इन नदियों के किनारे जंगली जानवर, शेर, हाथी और जंगल के दूसरे जो जानवर है वो यहाँ आते हैं शाम के वक्त। इसलिए यहाँ पर शेर के हमले का डर अक्सर बना रहता है। अगले दिन हमारा प्लान बना लीची के बागान में जाने का। हमें पता लगा कि हमारे पास के गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के पेड़ देखते ही हम सब इतने खुश हो गए कि जाते ही लीची के पेड़ पर हम लपकने लगे ताकि लीची को तोड़कर उसे खाया जाए, उसके अंदर जो रस है उसका स्वाद लिया जाए। तो हम एक दूसरे को बोल रहे थे, चलिए चढ़ जाओ फटाफट और करते हैं शुरू। दिखा लीची के पेड़ पे, ये रहा लीची के पेड़, हाथ लगा रहे इस पे, लीची के पेड़ पे। ये देखो लीची का पेड़ है, बताओ इसके बारे में कुछ। ये देखो लीची का पेड़ इस गांव में आए ना, क्या नाम है इस गांव का? पाराकुपी, छोटा वाला कुपी। यहाँ पे लीची के पेड़ हैं, देखो कीड़े हो रहे हैं, डर लग रहा है, कीड़े हो जाते हैं। हरे भी हो रहे हैं, हरे हो रहे हैं। अभी ना हरे ये लीची है लेकिन अभी कच्ची है, बिल्कुल हरी रंग की है और छोटी भी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कोई सारे लीची का पेड़ है, थोड़ा सा यहाँ ये लीची पकी हुई है, इस तरफ जाएगी, कुपी के तो नहीं, ये देखिए इसमें थोड़ा लाल लाल होने लगा है, तो ये लीची पकने लगी है। अगर ये थोड़ी सी लाल, यहाँ ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसमें भी अगर लाल हो गया तो ये और पक जाएगी। अभी तोड़ने लायक नहीं है, खाने लायक भी नहीं, क्योंकि थोड़ा खट्टा होगा। अगर रस वाली चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, इसको तोड़ के खाने का मजा अलग ही है। इसके चाचा के बच्चे हैं। आहा, क्या बात है, देखो क्या मजा आ गया। विक्रम भाई थानी भाई, विक्रम भाई थानी भाई, देख रहे हो, मैं ताऊ है, ये सीधा पेड़ से, वो मैं ताऊ का लगा। ताऊ का लड़ गए, मजा आ गया। ले जा रहा हूँ, वही चलते आगे। ले जा रहा हूँ। नीचे तलहट में होने की वजह से जो हमारा गांव है ये थोड़ा गर्म है, और जो लीची और आम जहाँ भी होंगे वो एरिया गर्म होता है। तो यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं, लीची के पेड़ भी हैं, लेकिन हम स्पेशली लीची के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आम के पेड़ हमारे गांव में भी है। तो हम ये अपने गांव से हटके दूसरे गांव में आए हैं जहाँ पर लीची के बहुत सारे पेड़ थे। तो अक्सर लोग, आसपास के गांव वाले लोग जो जहाँ लीची नहीं होती है वो लोग यहाँ पर आते हैं, लीची खरीदते हैं। तो हमने भी यहाँ से प्लान किया कि इस गांव में आकर हम लीची खरीदेंगे। बस गांव में आम को देखते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये उत्तराखंड के पुराने घर, कितने साल हो गए होंगे इस घर को बने हुए उस टाइम? 100 साल? उस समय में इंटर कॉलेज कोटा में था। हाँ, इनका घर था अंकल जी का। अब ये देखिए जर्जर स्थिति। ये उससे टूटा कि भूकंप वगैरह से? अपना गिर गया। वापसी में हमारे गांव के पास हिनोला है जहां पर एक बहुत बड़ा झूला, अक्सर यहाँ लोग आते हैं आसपास के या कोई भी टूरिस्ट आता है तो इस झूले में झूलता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जो भी इस गांव के पास से गुजरता है ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस झूले पर आए और ना झूले। सो ये हमारा एक छोटा सा सफ़र था उत्तराखंड के एक गांव कोपी की तरफ से। मिलते हैं अगली बार अगले व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।